नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बरेली से बड़ी खबर। आंवला लोकसभा बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने जताया बीजेपी और सपा प्रत्याशी से अपनी जान का खतरा। खबर बरेली से है, जहां कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी टिकट को लेकर जमकर घमासान युद्ध हुआ। ये विवाद इतना बढ़ता गया कि इस विवाद में बहुजन समाज पार्टी के दो नेताओं के विकेट भी गिर चुके हैं, किंतु चुनावी टिकट युद्ध नहीं रुका। बुधवार दोपहर में आंवला लोकसभा प्रत्याशी आबिद अली ने माइनर होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लोकसभा आंवला समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज मौर्य और पूर्व आंवला सांसद धर्मेंद्र कपसा से अपनी जान को खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नीरज मौर्य द्वारा मेरी राजनीति प्रभावित करने के लिए एक फर्जी व्यक्ति सतवीर द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी हस्ताक्षर कर बहुजन समाज पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने आबिद अली को आंवला से सांसद प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में थाना कोतवाली में नीरज मौर्य व सतवीर नामक व्यक्ति के खिलाफ 420 धारा में मुकदमा भी पंजीकृत करा लिया गया है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए नीरज मौर्य इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार पुलिस को इसकी जांच कर लेनी चाहिए। यदि अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अब देखना ये होगा कि आखिर ये चुनावी युद्ध 4 जून को किसके खाते में विजय के रूप में जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए आबिद अली क्या कह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर संक्षेप में बताइए। देखिए, एक तो ये है कि 2 दिन पहले मैंने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो सरासर झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है, कोई फर्जी सिंबल आप बना रहे हो, आपके आदमी बना रहे हैं। आपने अपनी फेसबुक पे उनके बहुत सारे हजारों फोटो शेयर कर रखे हैं। अब जब हमने उसकी पोल खोल ली तो कह रहे हैं ये बीजेपी की चाल है। हम पूछना चाहते हैं, अगर ये बीजेपी की चाल है तो जो फोटो आपने अपनी फेसबुक आईडी पे डाले थे वो आपने तत्काल फोटो सारे डिलीट क्यों करे? इससे साबित हो गया कि आप चोर हैं। आपने कहा था मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, आपको आज ही राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और अगर आप संन्यास नहीं लोगे तो मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार को लिख दिया है कि आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, बैन लगाई जाए कि जो व्यक्ति निर्वाचन आयोग के साथ फोर्जरी 420 पेपरों में ऑन पेपर कर सकता है तो उसको जमहूरियत में चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और मुझको उम्मीद है जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी से अपना काम करते हुए आज तक मेरा साथ दिया है, 7 तारीख से पहले ही नीरज मौर्य जी के चुनाव लड़ने पर भी बैन लगेगा और केवल 2 ही प्रत्याशी रह जाएंगे। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें ये मेंशन किया कि आपको जान का भी खतरा है। किससे जान का खतरा है आपको? भाई इसको तो दोनों से जान का खतरा है, दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने एक बयान दे दिया था बीजेपी सांसद के खिलाफ, तो उन्होंने मुझको नोटिस भिजवा दिया, मुझको दूसरी नज़र से देख रहे हैं। और इधर मैंने मुकदमा लिखवा दिया है 420 का सपा प्रत्याशी के खिलाफ। तो ये भी प्रदेश के, इनकी भी छवि अच्छी नहीं है। कभी ये बसपा में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, अब सपा में आ गए। अगर हम भी ये हमें बीजेपी का कहते हैं, नीरज मौर्य जी अपने गिरबान में झांक के देखो, 1 साल और 6 महीने पहले तक तुम खुद बीजेपी में थे। फेसबुक आईडी पे तुम्हारी सारी बीजेपी की पोस्टें पड़ी हैं, तुम्हारे विजिटिंग कार्ड बीजेपी के थे। और आंवला लोकसभा की जनता, खास तौर से मेरे दलित और मुस्लिम समाज के भाइयों, जलालाबाद पास में ही है, फोन करके मालूम कर लो। नीरज मौर्य जी 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं। तो चाहे बीजेपी को वोट दे दो, चाहे नीरज मौर्य जी को वोट दे दो, एक ही जगह जाएगा। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारे लोकल का हूँ, बीएसपी से चुनाव लड़ा हूँ। मैं इन दोनों के खिलाफ हूँ और ये दोनों लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे और मेरे परिवार की शायद ये हत्या भी करवा दें, इसलिए मैंने पुलिस ने एक बात और कही है कि आपकी भी अच्छी जान पहचान है सतवीर से, इन्होंने फर्जी पर्चा दाखिल किया, तो इसमें क्या सच्चाई है? अगर मेरी जान पहचान है तो ना तो मैं वहाँ जलालाबाद का रहने वाला हूँ, और मेरी फेसबुक आईडी पे बता दें, मेरा आंवला का फोटो बता दें, सीसीटीवी कैमरे निकाल लें। मैं तो सतवीर नाम की चिड़िया या नीरज मौर्य जी के नाम के कबूतर को जानता ही नहीं था। ये तो अभी प्रकट हुए हैं दोनों, वो परदेसी कबूतर भी अभी प्रकट हुए हैं। लेकिन मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बड़े जालसाज और 420 होंगे कि फर्जी सिंबल, फर्जी लेटर तैयार कर रहे हैं। आपकी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं और जो मंडल कोऑर्डिनेटर उन्हें भी बर्खास्त किया गया है, तो पार्टी की कोई गलती थी इसमें क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि, तो कोई गलती थी उन लोगों की? नो कमेंट्स।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मौर्य का आरोप है कि आप भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हो। और मैं तो कह रहा हूँ बड़ा पैसा दिया, ये आरोप लगा ऐसा नीरज मौर्य का केवल आरोप है, लेकिन मैं तो बिलसबूत कह रहा हूँ कि 2022 तक नीरज मौर्य कौन सी पार्टी में थे? नहीं, एक महीने पहले बात तो अभी 2022 तक विजय बाबा नीरज मौर्य बीजेपी के थे, अपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बीजेपी के थे, बीजेपी के एजेंट थे। आज वो दूध के धुले हो गए हमारे मुस्लिम पर समाज कुछ दिन को पहले भी बताने के लिए। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में आपने भी जो है बीजेपी सांसद की तारीफ की थी। विजय बाबा का आशीर्वाद दिया था। नहीं, बीजेपी सांसद की तारीफ नहीं की थी। आपने और कहा था रेलवे कि दोबारा स्टेशन सांसद बने को और आज आप रेलवे कंपटीशन में स्टेशन को 11 करोड़ रुपए दिलाए थे। वो 11 करोड़ रुपए का धन्यवाद कहा था। मान्यवर आपने कहा था कि आप दोबारा सांसद बने, मेरी दुआएं आपके साथ। ये वीडियो है नहीं, ये। तो सुनने और कहने में फर्क आया होगा। उन्होंने जो रेलवे स्टेशन को 11 करोड़ रुपए दिलाए थे, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी का और सांसद जी को धन्यवाद कहा था। और उस टाइम हम प्रत्याशी नहीं थे। आज वही सांसद जिनको हमने धन्यवाद करा था, आज वही हमारे पीछे पड़े हैं। नीरज मौर्य हमारे पीछे पड़े। ये औला लोकसभा की जनता को समझना पड़ेगा। कल तक आप भी समाजवादी पार्टी में थे। हाँ, तो मैं समाजवादी पार्टी में था, कोई बीजेपी में थोड़ी था। नीरज मौर्य तो बीजेपी में थे। फेसबुक आईडी चेक कर लो, जलालाबाद चेक कर लो। बीजेपी में रह के विधायक बन के बीजेपी में होटल लगा के टहले। ये औला लोकसभा की जनता जानती है। नीरज मौर्य असली बीजेपी के हैं। जैसे धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के हैं, ऐसी नीरज मौर्य जलालाबाद से बीजेपी में विधायक थे, असली बीजेपी के हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।